वेलकम टू 100 डे चैलेंज। कल हमने कृष्णा को गिफ्ट दिया बाय एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स एज वी आर, लेकिन वो तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब वो तो स्टेप 1 है, वेयर वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स फॉर हु वी आर। परफेक्ट, नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन क्या वो इनफ है? ऑब्वियसली इनफ नहीं है, बिकॉज हम जहाँ भी थे वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत कुछ लाइफ में सीखा है, करा है, एक्सपीरियंस किया है। और जो करंट एनवायरनमेंट है वो तो जैसी है वैसी है, वो चेंज होने वाली है नहीं। सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज रियली इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बट हम अपने खुद के वर्ल्ड में तो चेंजेस ला सकते हैं, जो हमने कल डिसाइड किया है कि हम अब हमारे खुद के लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, नो मैटर व्हाट। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टार्टिंग टुडे। अब इससे क्या मेरे बॉडी के अंदर जो मेमोरीज है वो चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। इससे क्या जो जो पेन मेरी बॉडी को एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों में, क्या वो चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला है। बिकॉज जो हो चुका है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है। बट जो आज के बाद होने वाला है वो हमारे हाथ में, दैट्स टोटली इन आवर कंट्रोल, एंड दैट इज समथिंग विच इज आवर जॉब एंड आवर बेसिक रीजन टू लिव इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी सबको, दैट हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम मरने वाले हैं। ये मालूम होना चाहिए। तो आप कहोगे हमको ऑलरेडी पता है। अगर हमको ऑलरेडी पता होता ना, तो हम अपने आप को और अपनी बॉडी को इस तरह ट्रीट करते ही नहीं। हम ये ही प्रिटेंड करते हैं हर मोमेंट पे कि जैसे कि हम इमॉर्टल हैं और हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम मरने वाले हैं और हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और इस लिमिटेड टाइम में हमको अनलिमिटेड चीज़ें करनी है। ये मत भूलना। बिकॉज इस लिमिटेड टाइम में अगर हमने अनलिमिटेड चीज़ें नहीं करी, और अनलिमिटेड मस्ती नहीं करी, और अनलिमिटेड प्यार नहीं किया, और अनलिमिटेड मज़ा नहीं किया, और अनलिमिटेड मेहनत नहीं करी, तो व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ? कुछ भी यूज़ नहीं है उस लाइफ का। अब जैसे हमने शायद वन ऑफ दीज एपिसोड्स में बोला था कि डर, ये सिस्टम, जो पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है उसका फाउंडेशन है डर। और डर ने अपना काम कर दिया है बहुत ही ब्यूटिफुली। डर ने अपना काम इतना ब्यूटिफुली किया है कि पूछो मत। पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। हम सब डरे हुए हैं। एवरीबडी इज इन इंटेंस फियर ऑफ डेथ, एंड वी डोंट वांट टू डाई। एंड सिस्टम ये प्रिटेंड भी कर रही है कि हम आपको इमॉर्टल बनाएंगे और जिंदा रखेंगे परमानेंटली। ऐसा सिस्टम बोल भी रही है थ्रू मॉडर्न मेडिसिन, थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड ऑफ कोर्स बहुत प्रोग्रेस हुआ है, और प्रोग्रेस से लाइफ की लॉन्जिविटी तो इंक्रीज हुई है। क्या ये किसी ने पूछा है कि लॉन्जिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हैप्पीनेस भी इंक्रीज हुआ है? क्या आप जो जो चीज़ें कर रहे हो अपने आप के साथ, वो उसमें आप जेन्यूनली खुश हो बाय नॉट हैविंग कनेक्शंस, बेसिक ह्यूमन कनेक्शंस, बेसिक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अनदर ह्यूमन बीइंग? हम, पता है साइंस ने क्या किया है एक्चुअली, जो हमको ऐसे लग रहा है और हम ऐसा डर रहे हैं कि रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे। ये सीक्रेट शायद किसी को भी नहीं पता है कि साइंस इंसानों को रिप्लेस नहीं करने वाला है। साइंस इंसानों को ही रोबो बनाने वाला है। वहां पर साइंस जा रहा है, और उसकी शुरुआत तो सालों पहले हो चुकी है। स्टेंट, रॉड्स, मेटल्स इन द बॉडी तो ऑलरेडी जाने लगे हैं। दांतों में मेटल है, पैरों में मेटल अगर लग गया तो नी रिप्लेसमेंट, सो मेनी थिंग्स। ऑल दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग विच डू नॉट हैव फीलिंग्स। हमको शायद ये पता नहीं होगा, बट हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म जो है, उसके वजह से हमारे बोन्स में भी एनर्जी है।
हमारे हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट की खुद की मेमोरी है और उसको हर एक चीज याद रहता है। अब बाय रिप्लेसिंग एवरी पार्ट इन आवर इंटरनल बॉडी, हम अपनी बॉडी को रोबो बनाने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वी आर ओके विथ इट सो लॉन्ग एज हम जिंदा रहे। लॉन्ग लिव, विश यू अ लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी लाइफ, लॉन्ग लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पी लाइफ। कुछ पल खुशी के जो एक्सपीरियंस हमको देते हैं एक्सटेसी के, वो आर मच मोर वैल्यूबल देन 1,000 years of living like a vegetable, or living like you're suffering, or living mindlessly, बिना अपना दिमाग यूज किए। ह्यूमन बींग्स आर सपोज टू बी इंटेलिजेंट बींग्स जिसके पास दिमाग है, लेकिन हम सिस्टम के इतने अधीन हो चुके हैं और सिस्टम को इतना फॉलो कर रहे हैं कि हम अपना दिमाग यूज करने के लिए रेडी ही नहीं है। हमको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ब्यूटीफुल मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना चाहते हैं अपनों के साथ, एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, या अकेले रहना चाहते हैं फ्रीडम के साथ, बिकॉज उसको लोग फ्रीडम कहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ के लिए क्या चाहते हैं? हम बेटर इंसान बनना चाहते हैं, हम बेटर वैल्यू सिस्टम अपने लिए बनाना चाहते हैं, या हम डिनायल में जीना चाहते हैं? क्या होता है ना, डिनायल में हम जब जीते हैं तो हमको स्ट्रेस होता है। एंड मुझे एक जन दिखा दो जिसको स्ट्रेस नहीं है इस दुनिया में, एक जन दिखा दो, रिच पुअर चाहे कोई भी हो, उसको स्ट्रेस है। उसको स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि उसकी खुद की पास्ट हरकतें जो रही हैं अपनी खुद के लिए ही, वो इतनी डैमेजिंग रही है अपने आप के लिए कि वो स्ट्रेस तो होना ही है। हम गलत चीज़ों को चेस करेंगे ही करेंगे, और जब हम स्ट्रेस के साथ डील नहीं करते हैं, जब हम अपने आप की नहीं सुनते हैं, जब हम अपने आप के लिए जीते नहीं हैं, तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल से और भी कॉर्टिसोल बढ़ता है, और उससे सारी बीमारियां फैलती हैं। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, बट मैं वापस इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आज के डेट में जो भी लोग डिनायल में जी रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कोई भी गलतियाँ नहीं करी हैं कभी भी, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उसका नतीजा क्या हो रहा है। उसका नतीजा हो रहा है कि हम अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि आपके पास डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है ही नहीं, और मुझे झूठ के साथ जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम लिविंग अ लाई। All human beings today are living a lie that they tell themselves every single minute कि I am happy and I am going to live forever. अब इससे बड़ा झूठ तो क्या ही हो सकता है? Anyway, let's see how can Bhagavad Gita help us in this situation. और भगवद गीता क्या कहते हैं कि एक्चुअल ह्यूमन लाइफ में हमको क्या करना चाहिए जिससे हम जेन्युइन खुशी पा सके और रियल वाले हेवन में जी सके इसी अर्थ पे। लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि हमने कल एक्सेप्टेंस तो कर लिया ना, अभी हम ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस के बाद हमारे पास्ट का क्या करें, हमारे प्रेजेंट का क्या करें, और हमारे फ्यूचर का क्या करें, और प्रेजेंट में ऐसा क्या चीज चेंज करें जिससे हम पास्ट से सीख सके और फ्यूचर को सिक्योर नहीं ब्यूटीफुल बना सके, बहुत ही ब्यूटीफुल। और जब हम मरे तो हम मेमोरीज के साथ मरे, ना कि ड्रीम्स के साथ। यू अंडरस्टैंड द होल बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस? बेसिक लॉजिक इज दैट यू डाई विथ मेमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज, एंड नॉट विथ ड्रीम्स। सो लेट्स रीड। सो भगवद गीता क्या कहता है? भगवद गीता ने अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए मैंने पूछा कि व्हाट आर द श्लोकास विच आर रेलेवेंट to leading a good human life. I mean, how do you take accountability for yourself? ऐसा हम क्या करें जिससे हम अकाउंटेबल हो जाए, जिससे हम गिल्टी फील ना करें
और हमें अपने आप पे शर्म नहीं आए और हम एक्सेप्ट करें कि हम इंसान हैं और हम मिस्टेक्स कर सकते हैं और वो मिस्टेक्स को सुधारने की क्षमता रखते हैं एंड वी वांट टू ग्रो एंड वी वांट टू इवॉल्व एंड वी वांट टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। सो अगर आप भी कोई भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना चाहता है तो आप मेरे साथ इसको पढ़िए। सो लेट मी रीड इट आउट टू यू। भगवत गीता श्लोक 2.47 यू हैव अ राइट टू योर एक्शंस बट नेवर टू द फ्रूट्स। ये श्लोक शायद वही है, वो है कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यू सी, कीप ऑन डूइंग योर कर्म विच इज एक्शंस, कीप ऑन टेकिंग एक्शंस एंड डू नॉट वरी अबाउट द फ्रूट्स। ये श्लोका जो है इस पे बहुत सारे लोग हंसते हैं और कहते हैं कि भगवत गीता जो बोल रहा है वो इम्पॉसिबल है। बट अगर हम इसको बारीकी से सुने तो हमको ये समझ में आएगा कि ये बहुत ही लॉजिकल है। कि हम कहते हैं कि हम काम क्यों करेंगे अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो भगवत गीता ये कह ही नहीं रहा है, वो सिंपली ये कह रहा है कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि यू कीप ऑन टेकिंग एक्शंस विदाउट वांटिंग रिजल्ट्स। ऑब्वियसली अगर आप कुछ काम करोगे तो आप कोई रिजल्ट की वजह से ही काम करोगे। व्हाई विल यू डू समथिंग विदाउट वांटिंग रिजल्ट्स? इट इज ऑब्वियस। You study hard, you work hard so that you get a good job, you get a good promotion, then you have a good family. हर एक इंसान का सपना है, हर एक इंसान का वो ड्रीम है। So why will Bhagavad Gita teach us to not bother about the results? Of course we have to be result oriented, 101%। ये कह रहा है फल की चिंता मत करो। क्या मतलब है इसका? Do not worry about the results। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। So, it basically simply means कि जब हम पूरे दिलो जान से अपना काम करते हैं, पूरी दिलो जान से अपना काम करते हैं और अपना सब कुछ उस काम में डाल देते हैं जिससे हमारी खुद की खुशी जुड़ी हो, उस काम से हमारी खुशी जुड़ी है, हम वो काम करने में खुश है, वो काम करने से हमारी स्किल डेवलप होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो काम करने से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है while doing the job। और जब हम अपना 100% उसमें डालते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा will be directly proportional to what we have put in। That is a no-brainer and that is why it is saying have full faith and full confidence in yourself, in your own actions। जब आप full faith और full confidence अपने actions पे डालोगे तो उसका रिजल्ट उसी से कमेंसरेट करेगा, ना कि समथिंग एल्स। ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऑफ कोर्स सिचुएशंस होते हैं, ऑफ कोर्स उस टाइम शायद उसका रिजल्ट नहीं आए, वेरी पॉसिबल। जैसे मैं अपना केस बताती हूँ, 8 साल हो गए मुझे, मैं ये कर रही हूँ, अपना फूड कंपनी पे बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और पूरे 8 साल से 9 साल अभी सॉरी पूरे 9 साल से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने पूछा मेरे कलीग से, आई आस्क्ड माय कलीग कि जब भी मैं 9 साल पहले संस्कृति चलाती थी तब के एंथुजियाज्म में और आज के एंथुजियाज्म में तुमको कुछ फर्क दिख रहा है? ही सेड नो। दैट इज व्हाट आई हैव डन। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरे डिलीजेंटली किया है, पूरे के पूरे 9 साल विदाउट गेटिंग रिजल्ट्स। अब वो रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि उतने लेवल के सक्सेस, फेम और पावर के लिए मैं शायद रेडी नहीं थी। आई वॉजंट रेडी फॉर दैट अबंडेंस, बिकॉज अबंडेंस के लिए भी तैयार होना पड़ता है। घर में लक्ष्मी आती है तो जम के आती है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। तो शायद मैं तैयार नहीं थी एंड मैं खुश हूं कि मैं तैयार नहीं थी, बिकॉज अभी एआई के ज़माने में मैं जो डिलीवर कर पा रही हूँ वो एग्जैक्टली वो है जो मैंने ड्रीम किया था 9 साल से। मैं विजनरी हूँ तो मैं हमेशा आगे का सोचती हूँ और तभी भी मैंने आगे का ही सोचा होगा। सो जो मेरी सोच है वो इस दुनिया से मैच नहीं करती है। टाइम सही नहीं था तब, अब उसका टाइम सही है। लेकिन मैंने कभी भी पूरे के पूरे 9 साल में गिव अप नहीं। आई कंटिन्यू टू इम्प्रूव माई प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और
बहुत कड़ी मेहनत के बाद, बहुत डिटेलिंग के बाद मेरा जो प्रोडक्ट अभी बना है, आई एम सो प्राउड ऑफ इट. सो कर्म करो, फल की चिंता मत करो. मीन्स वो चाहे प्रोजेक्ट पास हो या फेल हो, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो या ना हो, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि आपने अपना इसमें 100% दिया है. चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना है, जब तक आप अपना सपना पूरा नहीं कर लो, उसको छोड़ो मत. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई सेड, यू डाई विथ मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लाइफ वेल लिव्ड एंड नॉट विद ड्रीम्स. और मेरे हिसाब से जो इंसान अपना 100% डालता है, वो कभी भी ड्रीम्स के साथ नहीं मरेगा, वो अपना ड्रीम पूरा करके ही मरेगा. दैट्स वॉट आई बिलीव 100%. एक और श्लोका पढ़ती हूँ मैं भगवद गीता से, विच इज श्लोक 6.5. लेट अ मैन लिफ्ट हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ एंड लेट हिम नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ. हर एक इंसान को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है. इंसान इस धरती पे अपना जीवन, अपने डिजायर्स और अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आया है, एंड टू गिव योर वेरी 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 बेस्ट टू दिस अर्थ, to make it more beautiful, to make it more natural, to make it more abundant. But जो मटीरियल वर्ल्ड का नेचर है, वो नेचर के वजह से, जो भी सिस्टम चल रहा है उसके वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी इस दुनिया में है, और उस नेगेटिविटी को हमको कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट इट मीन्स. डू नॉट डिग्रेड योरसेल्फ जस्ट बिकॉज दुनिया गलत कर रही है. प्लीज डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. उतना तो आप कर ही सकते हो. दैट डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट गॉसिप, डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट नेगेटिविटी, डू नॉट गेट दैट वॉर टू योर होम. दुनिया में वॉर चल रहा है, पर हम उस वॉर को घर पे क्यों लेके आते हैं? फॉर वॉट? हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे पास अपना दिमाग है, और हमको वो दिमाग यूज करना है अपने खुद के रिलेशनशिप्स, अपने खुद के साथ, अपने काम के साथ, और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी जब आप लोगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लोगे कि हाँ, कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जो मुझे चेंज करना चाहिए, जिससे मेरा रिश्ता बेटर हो. ये तो सोचना पड़ेगा ना हर एक इंसान को. जो रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो रिश्तों को निभाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. अदरवाइज आप अकेले रह जाओगे, और आई एम वेरी श्योर नोबडी इन दिस होल वर्ल्ड wants to live and die alone. So that's Bhagavad Gita श्लोक नंबर 6.5. Lift yourself by yourself and do not degrade and downgrade yourself. ये वाली जो ये श्लोका जो है, वो मैं बहुत श्योर हूँ हर एक इंसान कर सकता है. मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको कॉन्शियसली सोचना है और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको या अपनों को तकलीफ हो. Can you please do that for me? Thank you. भगवद गीता श्लोक 3.35. खैर ये मैं पढ़ तो रही हूँ, बट आई वुड लाइक टू डू अ कंप्लीट एपिसोड ऑन दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. बट नाउ हम इसको पढ़ लेंगे. सो भगवद गीता श्लोक 3.35. बेटर टू डू योर ओन ड्यूटी imperfectly than doing somebody else's duty perfectly. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम इंसान कोई ना कोई हुनर के साथ पैदा हुए हैं. जैसे कि कहा जाता है ना, कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं. तो बचपन में ही पता चल जाता है कि उसको क्या करना है और उसकी रुचि किस में है. जैसे मेरा बेटा, जब हम केला देवी गए थे उसका मुंडन कराने के लिए, तो वो उसको बहुत बुखार आ गया. इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 103, 104, और किसी तरह हमने उसका मुंडन करवा लिया. ही वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग. और फिर हम जीप में बैठे. ही वॉज स्लीपिंग ऑन माई लैप, एंड पंकज वॉज देयर एंड माई ब्रदर इन लॉ गुड्डू भैया वॉज देयर. हम जीप में बैठे थे, एंड माई मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो देयर. तो हम जीप में बैठे थे, और वो जीप वाले ने गाना लगाया, छैया छैया. और मैं और पंकज हम बहुत पैनिक कर रहे थे, हम वरी कर रहे थे
कि यार क्या करेंगे, इसको इतना बुखार आ गया है, व्हाट डू वी डू विथ हिम। एंड काफ़ी दूर है केला देवी से, द मेन सिटी वाज अ लिटिल फार, और रास्ते में कोई डॉक्टर वॉक्टर तो थे नहीं, एंड प्लस ऑफ कोर्स हम लोग थोड़े डर रहे थे कि किसी को भी तो दिखा नहीं सकते है ना, तो किसी तरह उसका फीवर नीचे आना चाहिए, ऐसा हमको फीलिंग आया। और हम प्रे कर रहे थे, बहुत प्रे कर रहे थे। अचानक से वो ड्राइवर ने अ, गाना लगाया, एंड बिफोर पंकज एंड मी कुड से एनीथिंग, बिकॉज वो गाना उसने थोड़ा सा जोर से लगाया, और गाना था छैया छैया। हमारे रिएक्ट करने के पहले वी वर गोइंग टू टेल हिम टू पुट इट ऑफ, बिकॉज हमने सोचा बच्चा बीमार है, उसको डिस्टर्ब होएगा। ही स्टार्टेड डांसिंग इन हिज स्लीप, उसके हाथ हिल रहे हैं, उसके पैर हिल रहे हैं, एंड ही वाज डांसिंग एंड देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस। रिदम, 3 साल के बच्चे में रिदम दिख रहा है, एंड इट वाज सो मिरेकुलस, उसका बुखार उतर गया। आई डोंट अंडरस्टैंड इवन टुडे हाउ दैट मिरेकल हैपेंड, बट खैर, मेरा श्लोक तो मिरेकल किड है ही बचपन से, बट दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ माई ओन सन। एंड एंड ऑफ कोर्स, एंड जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसको डांस क्लास में डाला, उसने डांस सीखा, एंड ही वाज वेरी वेरी गुड विथ इट। He used to be called Hrithik Roshan in his school because of his performance. Ex-students, alumni, principal, owners, श्लोक परफॉर्म कर रहे हैं तो सब आते थे just to see his performance. लेकिन क्या हुआ इसमें, as parents we are excited to show off our child, तो कोई भी जब भी आता था घर में तो हम श्लोक को कहते थे बेटा परफॉर्म करके दिखाओ ना। इट इज़ वेरी सैड बट इट इज़ द ट्रुथ। वो शायद इट वॉज नॉट राइट ऑन आवर पार्ट टू डू दैट, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आई गेस पेरेंट्स हैं हम लोग, और हम चाहते हैं अपने बच्चे को शो ऑफ करना, तो हमने उसको आइडियली पूछना चाहिए था बेटा वुड यू लाइक टू परफॉर्म, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने उसको बोला, और इतनी बार बोला कि वो उसका डांस छूट गया, मतलब उसने खुद ही बंद कर दिया करना, बिकॉज उसका इंटरेस्ट चला गया उसमें। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, एंड दैट टाइम एंड नाउ ही इज नेवर डांस्ड। वो जो भी काम करता है परफेक्ट करता है, जहाँ भी जाता है वो काम पूरी शिद्दत से करता है, बट ही इज नॉट एबल टू बी ट्रूली जॉयफुल एंड ट्रूली हैप्पी विथ द रोल दैट ही इज परफॉर्मिंग। एंड बिकॉज हमारे बच्चों को फिजिकली पैसों की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट हैव द नीड टू अर्न मनी। हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी, हमको तो पैसा कमाना ही था, हमको घर बनाना ही था, हमको हमारे बच्चों को वो सब कुछ देना था जो हमको नहीं मिला। इसलिए हमने बहुत मेहनत करी, हम यहाँ तक पहुंच गए, और यहाँ तक पहुंचे ऐसे कि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया है। दे डू नॉट हैव टू वर्क फॉर मनी एनी मोर। सो जिसको अभी पैसों के लिए काम नहीं करना है तो उसको तो जॉय के लिए ही करना पड़ेगा, अपने खुद की एक्साइटमेंट के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए। एंड समहाउ द अदर ही इज अनएबल टू गो बैक इनटू दैट मोल्ड जो उसको दिल से खुशी देता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स उसको दिल से खुशी देता है, बट समहाउ द अदर वो कर नहीं पाता है। सो व्हाट दिस श्लोका इज सेइंग इज इट इज बेटर टू परफॉर्म योर ड्यूटी imperfectly rather than performing somebody else's duty perfectly. और मुझे ये पता है, as parents we can only pray for our children. My son is very amazing human being. He is a very kind person. He has a lot of empathy. He has values जो आजकल के ज़माने में आजकल के लोगों में है ही नहीं. I am so proud of him. And मैं बहुत ज़्यादा sure हूँ. And it is very natural कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये पूरे ज़माने में जो चीज़ है वो शायद मैंने 2 साल पहले मेरे 100 डे चैलेंज में भी बोला था, वेयर माई सन सेड दैट आई डोंट वांट टू ब्रिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट हिट मी वेरी बैड. ही ऑल्सो सेड दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. ही इज़ अ फियर्सली लॉयल ह्यूमन बीइंग. उसको हिपोक्रेसी पसंद नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए वो स्ट्रगल करता है इस वर्ल्ड में फिट होने के लिए. एंड
It pains me to see such a wonderful, amazing human being not able to find his feet and grounding the way he should. But I am very confident he will. उसकी मुझे चिंता नहीं है. I am just making a point कि it's better to do your job, own job imperfectly than doing somebody else's job perfectly. Because अगर आप किसी और का काम perfectly भी कर रहे हो तो वो आपको guaranteed stress देगा. और इसकी वजह से 90% of the people in their own workspaces are so stressed because they are not enjoying their work. They are not enjoying what they are doing. They are treating it as work. कि मैं काम पे जा रहा हूँ और वो काम मुझे पैसा दे रहा है. It's simple transaction. When you work for a simple transaction, it will give you stress. Because वो जो process है काम करने का, वो हम enjoy नहीं कर रहे. जब हम काम करने का process enjoy नहीं करेंगे, जहाँ पर हम अधिकतर अपना time बिताते हैं, तो how can we be happy? It is not possible. So that's what this shloka is saying, that it is better to do your work which you genuinely enjoy because you spend most of your life doing that job for the reason you love it and not for making money. Money is a byproduct, an output of a job well done. That's all it is. So, इसी के साथ I guess we can move on to the next day, which is tomorrow. और ये एपिसोड हम इधर ही ख़त्म करते हैं by saying that we have accepted ourselves for who we are. जो हमने कल कृष्णा को बताया कि हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है. हमारा जो पास्ट है वो पास्ट है. वो पास्ट के लिए अगर हम गिल्टी और अशेम्ड है तो हम उसको सॉल्व करेंगे बिकॉज वो हमारी गलती नहीं है. इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट. हम इंसान हैं और हम इंसानी एक्सपीरियंस को करेंगे ही करेंगे. कृष्णा का मैसेज है, अचानक से आया मुझे क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को पूछा था. मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ एक्शन. सेल्फ कंडेमनेशन इज मिसयूज ऑफ माइंड. मिस्टेक्स आर अ प्रूफ कि हमने कुछ ना कुछ एक्शन लिया है, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो गलतियां करेंगे ही नहीं. सो इट इज बेटर टू कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स इन डूइंग एक्शन. जस्ट बी श्योर कि हम सेम गलती दोबारा ना करें, बिकॉज दैट वुड बी फूलिश. और तीसरी बार सेम गलती करना तो मूर्खता है, मतलब एब्सोल्यूट ब्लास्फेमी. दैट डजंट मेक सेंस. बट गलतियां करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जितना काम करते जाओगे उतनी गलतियां करोगे और वो गलतियों से सीखते जाओगे और बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाओगे. तो फॉर दोज हु हैव रीच्ड अ पॉइंट कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गलती नहीं करी और स्ट्रेस्ड है, तो ये खासकर उनके लिए है कि it is better to do your duty imperfectly than doing somebody else's duty perfectly. So for all the professionals who are stressed about their own work life, they should at this moment understand and shift their own gears, because life एक ही है और उसको खुल के जीना, पूरी तरह जीना और अपने ड्रीम्स को पूरा करना, अपने डिजायर्स को पूरा करना जब तक कि आपके पास वक्त है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. सो डू नॉट die with dreams. Die with beautiful memories with your loved ones. Bye bye. Party rock, boom boom boom, boom boom.